इस वीडियो में हम वर्ल्ड से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उनकी जो जीके है उनके क्वेश्चंस को जानेंगे। इस वीडियो में हम सिंगल लाइन्स में आंसर नहीं जानेंगे, हम जानेंगे ऑप्शन की तरह से, जिस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और जो एग्जामिनर है हमें इस तरह के ऑप्शन देता है कि हमें सारे ही सिमिलर लगते हैं, सारे एक जैसे ऑप्शन हमें सारे सही लगते हैं, तो वो आपको उस टाइम पे दिक्कत ना हो, आपको मेंटली प्रेशर होने की वजह से आप डाउट में ना जाएं। इसलिए हमने पहले से ही आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको देखना है ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। पहले हम अपना सबसे पहले क्वेश्चन जानते हैं कि वाणिज्यवाद के प्रसार के अभाव में स्पेन ने अमेरिका में जो बस्ती बसाई उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए है मैरीलैंड, ऑप्शन बी है वर्जीनिया, ऑप्शन सी है फ्लोरिडा, ऑप्शन डी है जेम्स टाउन। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लोरिडा। वाणिज्यवाद के प्रसार के अभाव में स्पेन ने अमेरिका में जो बस्ती बसाई थी उसका नाम फ्लोरिडा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अमेरिका में स्थापित नहीं था। ऑप्शन ए न्यू फाउंडलैंड, ऑप्शन बी रोड आइलैंड, ऑप्शन सी न्यू जर्सी, ऑप्शन डी न्यू हैम्पशायर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अमेरिका में स्थापित नहीं था। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड की प्राज्य पर ये शब्द किसने गए थे, हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेंसली, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी जॉर्ज तृतीय। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थ। इंग्लैंड की प्राज्य पर ये शब्द लॉर्ड नॉर्थ ने गए थे कि हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्रांस का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौन था जो स्वयं को क्रांति का पुत्र कहता था। ऑप्शन ए लुई सोल्वा, ऑप्शन बी चेयर्स, ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी रोबेस्पियर। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नेपोलियन बोनापार्ट था जो स्वयं को क्रांति का पुत्र कहता था। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं अमीनस की संधि द्वारा इंग्लैंड व फ्रांस ने क्या निश्चय किया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड द्वारा उपनिवेश लौटना, ऑप्शन बी फ्रांस व इंग्लैंड में परस्पर युद्ध नहीं, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध तटस्था, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध तटस्था, ऑप्शन डी फ्रांस के शासन को मान्यता। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस व इंग्लैंड में परस्पर युद्ध नहीं। ठीक है, अमीनस की संधि द्वारा फ्रांस व इंग्लैंड में परस्पर युद्ध नहीं करने का निश्चय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या नेपोलियन की विधि संहिता का भाग नहीं था। ऑप्शन ए नागरिक संहिता, ऑप्शन बी नागरिक प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन सी दंड विधान संहिता, ऑप्शन डी धर्म विवाद संहिता। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्म विवाद संहिता। धर्म विवाद संहिता नेपोलियन की विधि संहिता का भाग नहीं था। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के परिणामस्वरूप यूरोप में कौन सी प्रथा का अंत हुआ था। ऑप्शन ए दहेज प्रथा, ऑप्शन बी बेगार प्रथा, ऑप्शन सी दास प्रथा, ऑप्शन डी सामंत प्रथा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी सामंत प्रथा। अगला क्वेश्चन है जापान और इटली राष्ट्रीय संघ से क्रमशः कब पृथक हुए थे। ऑप्शन ए 1933 से 1927, ऑप्शन बी 1922 से 1925, ऑप्शन सी 1933 से 1937, ऑप्शन डी 1931 से 1933। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1933 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक जापान और इटली राष्ट्रीय संघ से क्रमशः 1933 1937 ईस्वी में पृथक हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्रोफ्यू विवाद किस किस के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए जर्मनी व ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इटली व यूनान, ऑप्शन सी इटली व जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड व फ्रांस। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी इटली व यूनान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ब्राजील, या फिर ऑप्शन बी है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, या फिर सी ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और कनाडा, या ऑप्शन डी है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। ठीक है, ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नीला हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए सड़क दुर्घटना के राहत कर्मी, ऑप्शन बी अग्निसेवक कार्यकर्ता, ऑप्शन सी पर्यावरण कार्यकर्ता, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। अगला क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2012 को किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया? ऑप्शन ए एच.एस. कपाड़िया, ऑप्शन बी दलबीर भंडारी, ऑप्शन सी जीवन रेड्डी, ऑप्शन डी एम.सी. चावला। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी दलबीर भंडारी। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा किस एक्ट के विरोध में दिया गया था? ऑप्शन ए नो संचालन एक्ट, ऑप्शन बी स्टाम्प एक्ट, ऑप्शन सी करेंसी एक्ट, ऑप्शन डी शुगर एक्ट। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टाम्प एक्ट। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में साहित्य सम्राट एवं संपादकों का राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिद्रो, ऑप्शन बी वाल्टेयर, ऑप्शन सी मोंटेस्क्यू, ऑप्शन डी रूसो। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाल्टेयर। यूरोप में साहित्य सम्राट एवं संपादकों का राजा के नाम से वाल्टेयर प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तिथि थी? ऑप्शन ए 9 जुलाई 1788, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1793, ऑप्शन सी 20 जून 1789 या डी 14 जुलाई 1789। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 जून 1789। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फ्रांस में कौन से गणतंत्र का संविधान लागू है? ऑप्शन ए चतुर्थ गणतंत्र का, ऑप्शन बी प्रथम गणतंत्र का, ऑप्शन सी पंचम गणतंत्र का, ऑप्शन डी तृतीय गणतंत्र का। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंचम गणतंत्र का। अगला क्वेश्चन है कि पर्शियन लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए वाल्टेयर, ऑप्शन बी मोंटेस्क्यू, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी पेट्रार्क। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी मोंटेस्क्यू। पर्शियन लेटर्स पुस्तक के लेखक मोंटेस्क्यू हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? ऑप्शन ए बेंडी अभियान के समय, ऑप्शन बी आतंक के राज्य के समय, ऑप्शन सी टूलों के घेरे के समय, ऑप्शन डी बास्तिल के पतन के समय। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टूलों के घेरे के समय। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? ऑप्शन ए सेंट हेलेना द्वीप, ऑप्शन बी कोर्सिका द्वीप, ऑप्शन सी एल्बा द्वीप या ऑप्शन डी फुलटन द्वीप। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी कोर्सिका द्वीप, जहाँ पर नेपोलियन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के इटली अभियान के पश्चात अफ्रीका के किस देश के विरुद्ध उसका अभियान हुआ था? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी मोरक्को। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिस्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काल्विन कौन था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी पोलैंडवासी, ऑप्शन डी अंग्रेज। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ब्रीटर्स कहते थे? ऑप्शन ए राजा को, ऑप्शन बी शिक्षकों को, ऑप्शन सी बूढ़े पादरियों को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी बूढ़े पादरियों को। अगला क्वेश्चन है, जेसुइट संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इरेस्मस, ऑप्शन बी वाइक्लिफ, ऑप्शन सी इग्नेशियस लॉयला, ऑप्शन डी लूथर। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इग्नेशियस लॉयला। अगला क्वेश्चन है, मैजी की उपाधि धारण करने वाला सम्राट कौन था? ऑप्शन ए मुत्सोहितो, ऑप्शन बी कांगस, ऑप्शन सी केकी, ऑप्शन डी चाववांग। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुत्सुहितो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मेटरनिक ने, ऑप्शन बी एमानुअल द्वितीय ने, ऑप्शन सी नेपोलियन ने, ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपोलियन ने।
अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए स्टालिनग्राद, ऑप्शन बी पेट्रोग्राद, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी रीगा। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेट्रोग्राद। अगला क्वेश्चन है चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए मार्च 1949, ऑप्शन बी फरवरी 1949, ऑप्शन सी दिसंबर 1949, ऑप्शन डी अक्टूबर 1949। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अक्टूबर 1949 में हुई थी। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए हमने मिलते जुलते दिए हैं सारे ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको कंफर्म याद नहीं है, अगर आपने सिर्फ एक या दो बार दोहराया है तो आप यहाँ जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक बार अपना सिलेबस पढ़ने के बाद इस तरह से क्वेश्चन जरूर सोल्व करें जो आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही हेल्पकारी होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध एथेंसवासी फिडियस क्या था? ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी मूर्तिकार, ऑप्शन डी नाटककार। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन है, इतावली कविता का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वाइक्लिफ, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी बुक्सियो, ऑप्शन डी चौसर। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दांते। अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का नाम बताइए जिसने अमेरिकी क्रांति में भाग लिया था। ऑप्शन ए मिराबो, ऑप्शन बी दीदरो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लाफायते। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाफायते। लाफायते ने अमेरिकी क्रांति में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, तीन प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू, अलवर सादत या सुकर्णो। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई और कमे एनक्रुमा। ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, फिडेल कैस्ट्रो, मार्शल टीटो। ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। इन तीनों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूटार्क, ऑप्शन बी हेराडोट्स, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लिनी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी हेरोडोट्स, जिसे इतिहास का जनक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए फैबियनवाद, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी साम्यवाद, ऑप्शन डी आदर्शवाद। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साम्यवाद। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया था। ऑप्शन ए दासता से समाजवाद की तरफ, ऑप्शन बी पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ, ऑप्शन सी सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ, ऑप्शन डी समाजवाद से बाजार समाजवाद की तरफ। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ किसका कथन है? ऑप्शन ए इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय का, ऑप्शन बी फ्रांस के लुई 14वें का, ऑप्शन सी फ्रांस के नेपोलियन का, ऑप्शन डी जर्मनी के हिटलर का। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस के लुई 14वें का। ये फ्रांस के लुई 14वें का कथन था कि मैं ही राज्य हूँ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1952। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर को, ऑप्शन बी जॉन कॉल्विन को, ऑप्शन सी ज्विंगली को, ऑप्शन डी जॉन वाइक्लिफ को। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जॉन वाइक्लिफ को। अगला क्वेश्चन है, क्षमा पत्र कौन प्रदान करता था? ऑप्शन ए पोप, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी बिशप या ऑप्शन डी काउंट। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोप। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कॉपरनिक्स, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी नेपियर।
हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्गों की खोज का क्या दुष्परिणाम हुआ था? ऑप्शन ए व्यापारिक क्रांति, ऑप्शन बी यूरोपीय जीवन शैली में परिवर्तन, ऑप्शन सी पश्चिम सभ्यता का प्रसार, ऑप्शन डी उपनिवेशों का शोषण तथा दास व्यापार। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी उपनिवेशों का शोषण तथा दास व्यापार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए बास्टिल का पतन, ऑप्शन बी आर्थिक संकट, ऑप्शन सी लुई 16वें की हत्या, या ऑप्शन डी निरंकुश शासन। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्थिक संकट। अगला क्वेश्चन है, गोमिडांग पर किस दल का प्रतिरूप बनाया गया था? ऑप्शन ए वियतनाम राष्ट्रीय दल, ऑप्शन बी क्रांतिकारी युवा लीग, ऑप्शन सी साम्यवादी दल, ऑप्शन डी वियतनाम समाजवादी दल। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वियतनाम राष्ट्रीय दल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के समय में हुई थी? ऑप्शन ए उस्मान, ऑप्शन बी उमर, ऑप्शन सी अबू बकर, ऑप्शन डी अली। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी उमर। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि शांति प्राप्त होती है। ऑप्शन ए व्रत और प्रार्थना द्वारा, ऑप्शन बी यातना द्वारा, ऑप्शन सी विश्वास और शुभ इच्छाओं द्वारा, ऑप्शन डी ईश्वर में अनुग्रह एवं दया में विश्वास द्वारा। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ईश्वर में अनुग्रह एवं दया और विश्वास द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यधिक प्रभाव था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी रस्किन, ऑप्शन सी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी रूसो। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी रूसो। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर रूसो का सबसे अधिक प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है, भारत से रोमन साम्राज्य को आयात किया जाता था। ऑप्शन ए अनाज, ठीक है, ऑप्शन बी सोना चांदी, ऑप्शन सी काली मिर्च, ऑप्शन डी महिला दास। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी काली मिर्च। भारत से रोमन साम्राज्य को काली मिर्च का आयात किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस तत्कालीन राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व संगठन की स्थापना का समर्थन किया था? ऑप्शन ए टाट, ऑप्शन बी लावेल, ऑप्शन सी लावेस डिस्कशन, ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 800 ईस्वी, ऑप्शन बी 1066 ईस्वी, ऑप्शन सी 1215 ईस्वी, ऑप्शन डी 1453 ईस्वी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 1453 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, वी.आई. लेनिन का संबंध किस देश की क्रांति से है? ऑप्शन ए 1917 की रूस क्रांति, ऑप्शन बी 1949 की चीन की क्रांति, ऑप्शन सी 1789 की फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन डी 1688 की इंग्लैंड की क्रांति। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1917 की रूस की क्रांति। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन बी 10 स्थायी और 5 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन सी 15 स्थायी सदस्य, या डी 15 अस्थायी सदस्य। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को स्टोर करने की कोशिश की है, ठीक है। सारे जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जो मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, आगे आएंगे और जो पीछे भी आए हुए हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।